इंडिया वर्सेज पाकिस्तान का क्रिकेट में एक हाई वोल्टेज मुकाबला देखा जाता है हमेशा से। इस बार भी जब शोएब अख्तर पाकिस्तान के तेज गेंदबाज है, उनसे पूछा गया मैच से पहले कि इस बार विराट कोहली फॉर्म में नहीं लग रहे हैं, तो पाकिस्तान के पास मैच को जीतने का बहुत शानदार मौका है। लेकिन जब शोएब अख्तर ने, उनको जानते हैं विराट कोहली क्या है, उन्होंने बोला कि विराट कोहली को अगर फॉर्म में लाना है तो आप उनको बोल दो कि आपका अगला मैच पाकिस्तान के खिलाफ है। वो अगर नींद में भी रहेंगे ना, तो वो इतने फॉर्म में आ जाएंगे कि वो पाकिस्तान को मैच एक तरफा हरा देंगे। तो ऐसा ही कुछ हुआ। इन्होंने एक बार फिर 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के चेहरे पे मुस्कान लाई और उनका दिन बना दिया, खुशियों के त्योहार उन्होंने मनाया इस बार भी। सार्वकालिक महान गेंदबाज में उनका नाम शुमार होता है और वो उनकी गेम की अच्छी समझ है। वो जानते हैं कि एक अच्छा खिलाड़ी को समय नहीं लगता कि कब मुझे अच्छा खेलना है या जी। क्योंकि कहा जाता है कि क्रिकेट में जो क्लास होता है परमानेंट होता है और फॉर्म टेम्परेरी होता है। टेम्परेरी। तो इसी वजह से वो जानते हैं कि जब पाकिस्तान के साथ मैच होगा तब विराट कोहली एक सोया हुआ शेर जाग ही जाएगा और वो पाकिस्तान की अच्छी धुनाई कर खबर देगा। ले ही लेंगे। ने अपनी वनडे में 51वीं सेंचुरी बनाई है। जितने लोगों के मैच नहीं होते, वनडे नहीं खेलते हैं, उतने विराट कोहली के शतक हैं। ये बिल्कुल। उनकी डेडिकेशन दिखाता है खेल के प्रति, और उनका जो फिटनेस लेवल अभी भी उन्होंने बना के रखा है। 36 साल के हो गए, लेकिन फिटनेस एक युवा जो खिलाड़ी होता है उसके बराबर, उससे भी कहीं ज्यादा आगे। बिल्कुल। अब देखिए ऐसा है कि जब हम कहते हैं 91वीं सेंचुरी उनकी है, देखिए उन्होंने 91वीं सेंचुरी बनाने का 91 एक हमारे हिंदू में बोला जाता है एक शुभ सगुन। शुभ सगुन बोला जाता है। जी। तो वो कैसा मुहूर्त चुना उन्होंने, हाँ। वही पाकिस्तान के विरुद्ध। कई लोग ऐसे बोलते हैं कि विराट कोहली अपने रिकॉर्ड्स के लिए खेलता है, जबकि उनको ये नहीं पता कि विराट कोहली रिकॉर्ड्स के लिए खेलता है। अगर वो चेज करते हुए अभी तक उन्होंने 28 सेंचुरी बनाई है वनडे में, उसमें से 24 सेंचुरी उनकी जीत में है। तो जीत भी तो टीम को मिली है उनसे। और विराट कोहली का इतना स्वार्थ अगर आप देखते हो तो उसका वो जो पाकिस्तान के खिलाफ 2022 का T20 वर्ल्ड कप, शायद कोई भूलेगा नहीं उसको, जो 8 बॉल में 28 रन चाहिए थे। पूरे लोग बोल रहे थे कि 96% यहाँ से जीत होगी पाकिस्तान की और 4% सिर्फ जीत का चांस रहा था इंडिया का। उसमें बंदे ने एक तरफा टीम को मैच जिताया है। वो जो 2 हरफ राउत को छक्के लगे थे, वो शायद कोई भी पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जो क्रिकेट प्रेमी है वो कभी नहीं भूल पाएगा अपने जीवन में। देखिए विराट कोहली का गेंद के प्रति कितनी समझ है, इसे हम लोग समझ सकते हैं कि उन्होंने जैसा आपने कहा 8 गेंदों पर 28 रन की आवश्यकता थी, उस चीज को भी वो पार लगा दिए और इंडिया को जीत के मुहाने पे ले गए। कुछ लोग बोलते हैं कि ये क्रिकेट मैच का जीत उसी दिन सुनिश्चित हो गया था जिस दिन वो प्रेमानंद जी महाराज के चरणों में गए थे, उनसे आशीर्वाद लेके आए थे। क्या कहना है इसके बारे में, क्योंकि आस्था भक्ति है पूरा। बिल्कुल ऐसा है कि हर आदमी के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं और कई बार उतार चढ़ाव ऐसे आते हैं कि उन्हें लगता है कि मैं तो हर कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन अच्छा नहीं हो पा रहा है। तो ठीक है, आस्था एक ऐसी चीज है जो आदमी को संबल देती है, ऊर्जा देती है, नई ऊर्जा का संचार कराती है। प्रेमानंद जी महाराज जी ने एक बात बोली थी, आपको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, सिर्फ इसी वर्ड पे ध्यान दिया उन्होंने और इसी को फॉलो किया विराट कोहली ने। जब मैच होना था, नेट प्रैक्टिस का टाइम था बाकी खिलाड़ियों का, उससे 3 घंटे पहले आके वो अकेले प्रैक्टिस करते रहे। तो उसी प्रैक्टिस को उन्होंने मैच में उतारा और ये 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को जीत का तोहफा उन्होंने दिया एक तरह से। एक्चुअली क्या प्रैक्टिस जो है एक यही चीज है जो विराट कोहली को विराट बनाता है, लोग अन्य खिलाड़ियों से अलग बनाता है। जैसा कि आपने अभी कहा 36 वर्ष की आयु है उनकी, लेकिन जब वो रनिंग बिटवीन द विकेट करते हैं तो ऐसा नहीं लगता वो 36 साल का है। जैसे अभी भी पदार्पण हुआ है, अभी पदार्पण 21 साल के कोई खिलाड़ी का पदार्पण हुआ है और कई बार देखें उनके साथ रनिंग बिटवीन में कई बार खिलाड़ी रन आउट हो जाते हैं। तो कारण यही है कि लोग उनका मुकाबला नहीं कर पाते हैं। मुकाबला क्या, वो तो शायद इस टाइम दुनिया के जितने भी क्रिकेटर हैं उनसे सबसे ज्यादा फिटनेस फ्रीक क्रिकेटर विराट कोहली है। इसमें कोई दो राय नहीं है। कहने का मतलब है कि जब फिटनेस आपको रखना है तो मुंह का जो स्वाद है इससे त्यागना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी ये चीज है। तो उसमें भी जो खिलाड़ी होते हैं तो एक चीट डे मनाते हैं। तो लेकिन विराट कोहली उनकी गेम को चीट कर देता है। सही पकड़ा आपने। विराट कोहली बोल रहा है कि मैंने पिछले कई सालों से लगातार मैं बॉइल्ड खाना खाता हूँ, बॉइल्ड, सिर्फ बॉइल्ड, उसमें कोई मसाला नहीं, कोई स्वाद नहीं, कोई नमक नहीं, कोई चोर नहीं। ठीक है। हाँ। और हम लोग ऐसा यदि कल्पना करते हैं तो हम लोग एक दिन नहीं खा पाते, वो कई सालों की बात कर रहा है। कुछ लोग बोलते हैं कि
किंग दो मान जाते हैं वो, एक बाबर आजम को उधर पाकिस्तान के लोग किंग बोलते हैं, एक अगर अपना किंग तो है ही विराट कोहली। दोनों में अगर कंपेयर करें, कुछ लोग करते हैं, हालांकि ये बनता नहीं है, क्योंकि विराट कोहली ने उतने मैच जिताए हैं जितने शायद इसका बाबर आजम का कोई योगदान नहीं रहा अपनी टीम को फंसे हुए मैच को जिताने में। वो खेलता है मोस्टली छोटी टीमों के साथ, जो सी टीमें हैं, नेपाल है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, जैसे जिम्बाबर, उसको जिम्बाबर ही बोलते हैं, वो जिम्बाब्वे के खिलाफ ज्यादा अच्छा स्कोर बनाता है, अपना इंडिविजुअल स्कोर बना के रन तो वो खड़े कर लेता है, लेकिन अच्छी टीमों के सामने उन्होंने अपनी टीम को कोई फंसा हुआ मैच अभी तक जिताया नहीं है, ऐसा देखने में आया नहीं है, इसीलिए उनके देश के लोग उसको गंठा का किंग बोलते हैं। क्या मानना है इसके बारे में? देखिए, बात क्या है कि आमतौर पे भारत और पाकिस्तान के मैचेस कम होते हैं, आईसीसी मैचेस ही होते हैं, तो ये एक ऐसा मुकाबला था जिसमें वो बाबर को किंग कहते हैं, हम अपने कोहली को किंग कहते हैं, दोनों का मुकाबला हुआ, तो आपने देख लिया दोनों को स्कोर क्या है। एक सही ये प्लेटफॉर्म था कि कौन असली किंग कौन है। और इन्हें कहा जाता है, जैसे आपने कहा, छोटे छोटे टीमों के खिलाफ रन बनाते हैं, लेकिन हमारा जो किंग कोहली है ये बड़े मैचों का खिलाड़ी है, हर बड़े मैच में ये इंडिया की नैया पार लगाते हैं, इसीलिए इन्हें किंग कोहली कहा जाता है। जहां मामले बड़े होते हैं, जहां मैटर बड़े होते हैं, वहां किंग खड़े होते हैं, किंग कोहली खड़े होते हैं। किंग कोहली खड़े होते हैं।